इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पीटीआई का एहतजाज चल रहा है। ये पुरजोर एहतजाज पीटीआई का पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन एक बार फिर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पीटीआई के कारकुनों की भारी तादाद दिखाई दे रही है और दोनों शहरों में दफा 144 का निफाज कर दिया गया है। दफा 144 नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद भी भारी तादाद पीटीआई कारकुनों की है। आखिर क्यों पीटीआई कारकुनान लगातार सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे हैं? वजह है इमरान खान के हालत को लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट नया सामने नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम पीटीआई कारकुन सड़कों पर उतर आए हैं। इमरान खान के साथ पीटीआई की क़यादत और अहले खाना की मुलाकात न होने के सबब पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर एहतजाज किया। इसके रद्द अमल में हुकूमत ने दफा 144 नाफिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज के लिए जमा हुए पीटीआई रहनुमा और कारकुनान वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिम मुनीर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान और कारकुनान बड़ी तादाद में जमा है। पार्टी ने मंगल को एहतजाज की कॉल दी। दोनों शहरों में दफा 144, जैसे कि आपसे कुछ देर पहले हमने आपको कहा, और लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर इमरान खान को आसमां ज़मीं खा गई या आसमां निगल गया, क्योंकि उनके हवाले से उनकी हालत को लेकर, उनकी मौजूदा सूरत हाल को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। सिर्फ और सिर्फ अडियाला जेल ने पिछले दिनों हमने देखा था कि जब पीटीआई के कारकुनों की तरफ से, लीडरान की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया, तब अडियाला जेल इंतजामिया की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि इमरान खान सही सलामत हैं और ठीक हैं। लेकिन इस पर जो पीटीआई कारकुनान हैं और इमरान खान के अहले खाना हैं, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इत्मीनान उन्हें नहीं हो रहा है। इसी वजह से आज दोनों शहरों में इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर इकट्ठा होने का ये फैसला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब इन शहरों में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी पहले से ही आयद है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पहले से हुक्म इम्तना नाफिज है। किसी किस्म के जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी है। रावलपिंडी में 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक 3 रोज़ा 144 नाफिज कर दी गई, जबकि राजधानी इस्लामाबाद में दफा 144 नवंबर की 18 तारीख से नाफिज है और ये आइंदा साल 18 जनवरी तक नाफिज रहेगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि अपोजिशन के दोनों ऐवानों के अरकान पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और फिर अपना मुजाहरा अडियाला जेल तक लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके मुताबिक एहतजाज का फैसला इसलिए किया गया है और इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर सकी और अडियाला जेल इंतजामिया भी अदालती हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने 8वीं मरतबा मुलाकात से रोके जाने के बाद जेल के बाहर ही धरना दिया था। इसी तरह इमरान खान के अहले खाना को भी कई हफ्तों से उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। उनकी सेहत के बारे में कयास आराइयाँ भी जारी। इमरान खान की सेहत के हवाले से खदशात साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान ने भी अपने वालिद की सेहत से मुताल्लिक़ खदशात का इजहार करते हुए कहा कि हुक्काम मुमकिना तौर पर कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि 3 हफ्तों से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया है जिससे मालूम हो कि वो जिंदा है। कासिम खान ने एक खबर रसा इदारे से गुफ्तगू में कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद हफ्तावार मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी गई और ना ही कोई काबिल तस्दीक राबता हुआ है। कासिम ने एक तहरीरी बयान में कहा है कि ये ना जानना कि आपके वालिद महफूज हैं, ज़ख्मी हैं या जिंदा भी या नहीं, जहनी अजियत की एक शक्ल है। उन्होंने मजीद कहा कि कई माह से कोई आज़ादाना तौर पर तस्दीक शुदा राबता नहीं हुआ। आज हमारे पास उनकी हालत के बारे में बिल्कुल कोई काबिल तस्दीक मालूमात मौजूद नहीं है। हमारा सबसे बड़ा खदशा है कि ये है कि हमसे कोई बात छुपाई जा रही है। कासिम ने कहा कि ये सिर्फ सियासी तनाज़ा नहीं है, ये इंसानी हुकूक की हंगामी सूरत हाल है। ताहम खबर रसा इदारे के मुताबिक जेल के एक अहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर इस खबर रसा इदारे को बताया कि इमरान खान की सेहत ठीक है। इमरान खान पर मुकदमात क्या है, इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। इमरान खान 2023 में ही जेल गए थे। इन्हें मुतअद्दिद मुकदमात में सज़ा सुनाई गई, जिन्हें उनके यहाँ भी वसी तौर पर सियासी बुनियादों पर कायम किए गए मुकदमात करार देते हैं, जो 2022 में पार्लिमानी अदम एतमाद वोट के जरिए इन्हें इक़्तिदार से हटाने के बाद शुरू हुए। इन्हें पहली सज़ा उस मुकदमे में सुनाई गई जिसमें इल्ज़ाम था कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तोहफ़े यानी तोहफ़े गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त कर दिए हैं।
जिसे आमतौर पर तौशाखाना केस कहा जाता है। बाद अज़ां मजीद फैसलों में इन्हें तवील मुद्दत की सजाएं सुनाई गई, जिनमें एक सिफारती मुरासला अफशा करने के इल्जाम में 10 साल कैद और एक अलग मुकदमे 14 साल कैद शामिल है, जो अल-कादिर ट्रस्ट के नाम से एक फलाही मंसूबे के तहत मुबैना तौर पर गैर कानूनी अराजी के मामलात से मुतल्लिक है। दरअसल हाई कोर्ट के अहकाम के बावजूद भी, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर नजर डालें तो हाई कोर्ट के अहकाम के बावजूद भी जेल इंतजामिया ने इमरान खान के अहले खाना और वकला को उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी। इमरान खान के अहले खाना और उनकी पार्टी का कहना है कि 6 हफ्तों से इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है, जिससे इमरान खान की सलामती सेहत के ताल्लुक से शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। इस बीच इमरान खान के कत्ल की अफवाहों का भी बाजार गर्म है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर यही कहा जा रहा है कि इमरान खान का कत्ल कर दिया गया है। कहा जा सकता है कि बाजार पूरी तरीके से कत्ल की अफवाहों से गर्म है, जिस पर जेल इंतजामिया की तरफ से, अडियाला जेल की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर कहा गया था कि ये सब अफवाह है और कुछ नहीं, सच्चाई इसमें नहीं है, हकीकत इसमें नहीं है। इमरान खान सही हैं, लेकिन महफूज हैं या नहीं हैं, कहाँ पर हैं, इसको लेकर जेल इंतजामिया की तरफ से कुछ तस्दीक नहीं की, जिसके बाद अहले खाना ने कहा कि वो और शक व शुबहात में मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि उनका ठिकाना नहीं बताया जा रहा है कि जहां वो बाहर एहतजाज कर रहे हैं क्या उसी जेल के अंदर वो मौजूद हैं या फिर उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। इसी वजह से आज 2 शहरों में धारा 144 नाफिज कर दी गई है और बड़ी तादाद में ये पीटीआई के कारकुन अहकाम 144 के पहले ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन 144 लागू होने के बावजूद भी ये तमाम पीटीआई अरकान दोनों शहरों में बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये दबाव शहबाज शरीफ सरकार पर डालेगा ये एहतजाज? इन कारकुनों की भारी तादाद को देखते हुए जो सियासी मुबस्सरीन हैं उनका ये कहना है कि क्या ये शहबाज शरीफ पर एक दबाव की शक्ल में सरकार इसे लेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पीटीआई के कारकुनों की तरफ से लगातार खदशात का इजहार इमरान खान के हवाले से किया जा रहा है।